राजस्थान पंचायती दुनिया, ग्राम पंचायत मेहतावास, पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपूतली बहरोड। आज हमारी खास मुलाकात हुई ग्राम पंचायत की सरपंच प्रशासक श्रीमती ममता देवी एवं समाज सेवी व सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप यादव से। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पूरे गांव में शिवराज लाइन डलवाकर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे गांव में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर हुई है। पूरे गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, साफ सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान, राजकीय विद्यालयों का सौंदर्यीकरण, कार्य ग्राम विकास कार्यों को प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में जनहित के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी विकास कार्य जारी रहेंगे। राजस्थान पंचायती दुनिया, गांव की आवाज जनता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मेहतावास, जो पंचायत समिति नीमराणा के अंतर्गत आती है और जिला कोटपूतली बहरोड। जो यहाँ से सरपंच प्रशासक है श्रीमती ममता देवी जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि व समाज सेवी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है कुलदीप जी यादव। तो करते हैं कुलदीप जी यादव से बात मिशन 2026, आने वाला चुनाव और जनता के बीच में 2020 से लेके जो 26 तक का सफर रहा वो किस प्रकार रहा, काम के अंदर कितनी गति रही और बाकी आप सब जानते हो जो कार्यकाल रहा वो बड़ा डिस्टर्ब रहा, कोविड जैसी महामारियों का सामना करना पड़ा। फिर भी इन सब चीजों से लड़ झगड़ के कहां तक पहुंचे हैं कुलदीप जी यादव। करते हैं आज खास मुलाकात के अंदर खास बातचीत। पहले तो कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आज हमारी जनता देख रही है, वो जानना चाहेगी कुलदीप जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है पहली बार? सर राजनीति की शुरुआत तो फर्स्ट चुनाव भी था मेरा ये जी। पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा जी। कैसे इच्छा हुई कि अपने को ग्राम पंचायत की जो ये हवा मिट्टी ये ग्राम पंचायत की संभालनी चाहिए, ग्राम पंचायत की भूमि के लिए, ग्राम पंचायत के लोगों के लिए विकास करवाना चाहिए, कैसे मन में आई ये चीज? गांव के लोगों को समर्थन दिया था इसलिए हमने खड़ा किया गया। जी, गांव के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, आपको यहाँ से सरपंच पद का ताज पहनाया, अपने गांव के ग्राम पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गांव के लोगों ने मेरे पूरा समर्थन दिया, तहे दिल से पूरी मदद करी, अच्छे वोटों से विनर किया। जी, गांव के लोगों ने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन कुलदीप जी ने गांव के लिए क्या कुछ विकास करे किए हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र से। ममता जी खुद कितने के एक्टिव हैं, कुलदीप जी के सहयोग से कितना काम करवाया सरपंच प्रशासक ममता देवी जी ने? सर स्कूल में सरकारी स्कूल में 40/80 का टीन शेड डलवा दिया, 8 लैट्रिन बाथरूम बना दिए। क्या बात है। और बाउंड्री करवा दी 100 फीट लंबी। जी, शिक्षक क्षेत्र में पहले क्या स्थिति थी स्कूल की? सर बहुत डैमेज थी पहले। आज जो वर्तमान स्थिति है उसको देख के क्या लगता है कि वास्तव में अपने जो संकल्प थे, अपना जो काम था वो करवा पाए हैं अपने? हाँ बिल्कुल जी। जैसे काम शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, धरातल पे आपने काम करवाए हैं, कितनी की मशक्कत करनी पड़ी इस काम के लिए? सर बहुत मेहनत लगती है काम कराने में। जी, तन मन धन से काम किया है। क्या बात है। और आज जो स्कूल का स्टाफ है वो क्या कहता है शिक्षा के क्षेत्र को देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, काम को सराहना करते हैं। जी। आप एक खुद समाज सेवी युवा है, युवाओं के लिए क्या कुछ विकास कार्य रहे कुलदीप जी के? युवाओं के लिए सर अच्छा काम किया है। जी, गांव में पूरे में सीवरेज लाइन डला दी, पूरे गांव में एक साथ पूरे गांव का रोड बनवाया था। अब ये जेएम के थ्रू कुछ लाइनें रोड डैमेज हो गए हैं, उसमें ग्राम पंचायत के अंडर में नहीं है अभी। जी। और देखा जाए जैसे युवाओं के लिए कोई खेल मैदान वगैरह ऐसा कुछ हो पाया इधर? सर हमारे पास ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है, जैसे चल रहा है अभी प्रोसेस स्कूल के पास ही। अच्छा, कोई ऐसा भामाशाह नहीं है जो भूमि देश के अपनी इस कैमरे पे देख के अपन अगर बात करें, कोई ऐसा भामाशाह उभर के सामने आ जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि इधर की जमीनों की रेट ही बहुत ज्यादा है। तो फिर बच्चों के भविष्य के लिए जैसे आपने, चलो खेल मैदान तो जमीन का अभाव होने के ना कारण आप नहीं कर पाए। नहीं, हमारे पास शिक्षा विभाग की जमीन है, अभी उसमें चल रहा है प्रोसेस का काम। जी, लगता है कि हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। जी, मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। अपने बार बार वो कहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि को बार बार जूते चप्पल घिसा के वो काम करवाना पड़ता है, और जानते हैं लाइब्रेरी ग्राम पंचायत में कितनी सक्सेस हो पाई, क्या उसके ऊपर काम हुआ है या नहीं हुआ? कुलदीप जी क्या कहना है आपका लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी सर अल्डीन बनवाई थी, 10 लाख रुपए लागत। भूपेंद्र जब राज्यसभा सांसद थे उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। अल्डीन में बढ़िया चल रहा है, कंप्लीट हो गई, बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। जी,
कुलदीप जी, आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जिस टाइम आप सरपंच बनते हैं, कोविड जैसी महामारियों को सामना करना पड़ा, फिर लंपी की बीमारी आ गई, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, फिर आपकी एफएफसी किस्तें अभी पेंडिंग चल रही हैं। आप इतने ज्यादा परेशान रहे, फिर भी आपने काम करवाया। जल जीवन मिशन के ऊपर क्या कहना है? जनता का ये बहुत बड़ा विषय है कि सर हमारी रोडें टूट गई। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? सर, जल जीवन मिशन से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। काम सुचारू रूप से हमारा हो चुका है, लेकिन पानी की समस्या अभी फिलहाल बनी हुई है। जी, धरातल के ऊपर अभी जो जल जीवन मिशन है उसका कुछ पानी वानी लोगों के घर पर पहुंच पाया? सर, 70% कामयाब हुआ है इस जी। 30% और गांव के रोड सारे डैमेज हो चुकी है। और गांव के अंदर लाइट पानी रोड के ऊपर कुलदीप जी ने किस तरह से काम किया? सर, गांव का रोड तो मैंने सीवरेज डाल के पूरा नया बना दिया था। अभी दोबारा स्ट्रीट लाइट के लिए अभी ये 15-20 दिन और लगेंगे, पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लग जाएंगे। जी। और स्ट्रीट लाइट लगने के बाद में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। और आज ग्राम पंचायत की स्थिति देखी जाए तो कुलदीप जी के गांव के अंदर मतलब पंचायत के अंदर कितने गांव आ रहे हैं? पंचायत के अंदर सर अल्डीन, मेहतावास और 3 डानियां हैं। जी। देवदत्त की डाणी, मालियो की डाणी, जवान की डाणी। जी, ये तीनों चारों गांव को कुलदीप जी ने एक नजर से देखा? हाँ जी, बिल्कुल। सभी का अच्छा समर्थन है दोनों गांवों से। जी। तो और भी हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर, और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे नरेगा जैसी योजना। यहाँ से जो ममता देवी जी सरपंच प्रशासक है, वो खुद एक महिला है और महिलाओं को कितना रोजगार देने का काम किया। कुलदीप जी, क्या कहेंगे नरेगा जैसी योजनाओं में कितना काम हो पाया? सर, पूरा सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। नरेगा में काफी लोग काम कर रहे हैं मेरे गाँव से। और जैसे आपने बड़े बड़े जो काम करवाए हैं, आज आपकी जनता देख रही है, मेहतावास की जनता देख रही है, जानना चाहेगी बड़े बड़े काम क्या हुए हैं शुरू से लेके अब तक, जो कुलदीप जी के सपने भी थे अगर हम बनते हैं तो जनता के ये समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, सबसे बड़ा प्रमुख तो गांव में सीवरेज डाली गई, पूरे गांव के रोड बना दिया गया दोबारा। दूसरे पंचायत के दूसरे गांव अल्डीन गांव में भी सीवरेज डाल दी गई है और वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनवा दिया गया है जी। वहाँ पे डामर सड़क भी बनवा दी गई अल्डीन में। मेहतास में डामर सड़क बनवाई गई है और टंकी की कंप्लीट हो चुकी है, उसका 70% काम कंप्लीट हो चुका है जी। कुलदीप जी, गांव के अंदर जो एक और समस्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। गांव के अंदर देखा जाता है कि मोक्ष धाम के ऊपर कितना काम हो पाया? सर, मोक्ष धाम भी मेरा पूरा कंप्लीट कर रहा है। मोक्ष धाम पूरे में टीन शेड, बैठने के लिए टीन शेड की व्यवस्था, पूरे में टाइल की व्यवस्था कर दी गई है अच्छी तरह से जी। गांव के अंदर कोई कुलदीप जी का सपना, जैसे आने वाले टाइम में कोई ओपन जिम का या कोई पार्क वगैरह का, कोई ऐसी इच्छा? सर, ऐसी बजट लग जाता है, बजट है हमारे पास, लेकिन ऐसी कोई जगह उपलब्ध नहीं है हमारे पास जी। तो हम बात करना चाहेंगे कुलदीप जी से मिशन 2026 और राजनेताओं का सहयोग कितना रहा, क्योंकि इन्होंने दोनों कार्यकाल देखे। निर्दलीय बलजीत जी का भी कार्यकाल देखा और वर्तमान जो सरकार है, यहाँ के स्थानीय एमएलए डॉक्टर जसवंत सिंह जी, उनका भी कार्यकाल ये देख रहे हैं। कितना सहयोग मिला उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं पूर्व विधायक की बात करना चाहूंगा, जो यहाँ से काफी एक्टिव विधायक थे, जो काफी राजस्थान के अंदर नाम गरजता था, बलजीत सिंह यादव। उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आपने कितना काम करवा पाया? बलजीत जी का कितना सहयोग रहा? सर, बलजीत जी ने लगभग मेरे ग्राम पंचायत में 2 करोड़ से प्लस का बजट दिया है जी। 2 डामर सड़क अल्डीन मेहतावास में, एक हॉस्पिटल और 2 हॉस्पिटल के सेवी करते हैं। उनके लिए मेहतास ग्राम पंचायत के पास जगह उपलब्ध नहीं है और जी काफी काम विकास के लिए पैसे भी दिए उन्होंने जी। मैं बात करना चाहूंगा स्थानीय वर्तमान विधायक की, उनका क्या कहना है? उनका कितना सहयोग रहा आपके साथ? सर, 0% है उनका सहयोग। ग्राम पंचायत में 3 साल लगभग विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 1 रुपए भी ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया है जी। आपने पूछा नहीं कि विधायक साहब हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों, हमें क्यों नहीं बजट दिया जा रहा, जब पूरे आपके क्षेत्र के अंदर डबल इंजन की सरकार है? कहते राजस्थान में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, लेकिन फिर भी डबल इंजन की सरकार होने के बाद मेहतावास पे ध्यान क्यों नहीं गया? सर, एक राजनीतिक द्वेषता के कारण, पक्ष के कारण भी बजट नहीं दिया गया जी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने तो जसवंत जी को अच्छे मतों से यहाँ से विजय करके भेजा है। फर्स्ट नंबर डॉक्टर साहब थे, सेकंड नंबर बलजीत यादव थे जी, तीसरे नंबर पे अपने कांग्रेस से प्रत्याशी थे जी। दुख होता है इस चीज के लिए कि हमारे गाँव को क्यों छोड़ा गया? सर, 1 रुपए बजट नहीं दिया अभी आज तक, बहुत दुख होता है इस बात का जी। मैं बात करना चाहूंगा, इन्होंने जो बालकनाथ जी यहाँ से सांसद थे, उनका भी इन्होंने कार्यकाल देखा, उनका कितना सहयोग रहा, क्या कहेंगे? सर, उनके लिए मोक्ष धाम के लिए 8 लाख रुपए मेरे को दिए थे और वो 8 लाख रुपए मोक्ष धाम में लगा दिए। क्या बात है। और आपने बात करें जैसे केंद्रीय मंत्री साहब जो
तो 5 के अंदर जो नंबर आता है अपने भूपेंद्र जी का, उनके बारे में क्या कहना? सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए लाइब्रेरी के मेरे को दिया। आशा आगे क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? सर अभी और एक लाइब्रेरी मेहताज के लिए सैंक्शन करने जा रहे हैं। जी, क्या बात है। मेहताबाद में 2 लाइब्रेरियां, एक अभी फिलहाल अल्डीन बनी है ग्राम पंचायत मेहता दूसरे गांव में है। और वो भी मेहताज के लिए सैंक्शन होने वाली है। क्या बात है। तो बच्चों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। कहते हैं कि जिस गांव के अंदर शिक्षा का क्षेत्र में एक सरपंच प्रतिनिधि ने इतना काम करवाया हो, उस गांव के बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ के स्थानीय प्रधान की। कहते हैं कि प्रधान जी ने किसी पंचायत को नहीं छोड़ा। मेहतावास के ऊपर कितना का उनका आशीर्वाद रहा और कुलदीप जी के ऊपर कितना का आशीर्वाद रहा, जानते हैं। संतोष जी के बारे में क्या कहना है आपका? सर बहुत अच्छे हैं, अच्छा अपना ग्राम पंचायत के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है उन्होंने। अभी तक पंचायत के आदमी सबसे ज्यादा पैसा ग्राम पंचायत मेहतावास को 80 लाख रुपए तक दे चुके हैं। क्या बात अभी 10 लाख रुपए और आने की संभावना है। क्या बात है। स्ट्रीट लाइट के तो उन्होंने हाई कर रखी है। जी, तो जो आपने काम करवाए, आपका कार्यकाल भी बड़ा दिक्कतों के बीच में रहा, लेकिन जनता आज के टाइम में सब समझती है कि जो कार्यकाल डिस्टर्ब रहा उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये वो प्राकृतिक महामारियां थी। और अगर मिशन 2026 में आने वाले चुनाव के अंदर अगर दोबारा कुलदीप जी को जनता मौका देती है मिशन 2026 में, तो क्या कुलदीप जी का चुनावी मैदान में चेहरा देखने को मिलेगा? जनता जनार्दन की बात रहेगी, फिर आगे से सीट कौन सी आती है उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। जी, अगर मान लीजिए सीट आपकी आती है और कुलदीप जी को उतारा जाता है, तो क्या कुलदीप जी अपनी जनता के लिए खरा उतर पाएंगे? जनता के विचार विमर्श करके फैसले लिया जाएगा। जी, और कुलदीप जी ने जिस तरह से सेवाएं की है जनता के बीच में रह के, कुलदीप जी को लगता है कि जो मैं सपने लेके आया था वो पूरे हो पाए हैं? हाँ सर, 80% हो चुके कंप्लीट। क्या बात है। लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय विधायक का इस पंचायत के ऊपर ध्यान रहता तो शायद वो 80 से 100% भी हो सकते थे। इन्होंने बड़ी मेहनत करके ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य करवाए। वो कहते हैं कि जूते चप्पल घिसाने पड़ते हैं काम करवाने के लिए, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत के अंदर काम हुआ है, वो आपके सामने है। और कुलदीप जी से एक चीज और जान लेते हैं कि जो रोडें टूटी हुई है उनके लिए क्या कहेंगे? सर क्या कहना है जल जीवन मिशन की? वो जनता आपको जानती है, लेकिन हम जानते हैं वो काम पीएचडी का है, वो काम केंद्र सरकार का था, लेकिन उसमें आप पंचायत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी जनता को क्या कहेंगे? सर जेजेएम से सारा नुकसान हुआ है। मैंने पूरा रोड दोबारा बना दिया था, अब 10 साल तक ग्राम पंचायत रोड रास्ते को बना भी नहीं सकती, सैंक्शन नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सैंक्शन नहीं निकल सकती उसके लिए। और सारा काम ये पीएचडी का है, जो रोड खंडित हुए हैं सभी। जी, जनता के लिए पट्टे देने का काम कितना किया है कुलदीप जी ने? 300+ पट्टे बना चुके ग्राम क्या पंचायत। बात है। जनता खुश है आज इस चीज से? पट्टे बहुत ज्यादा बने हैं मेरे योजना में। क्या बात है। तो ये थी आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान से बातचीत कुलदीप जी यादव से। कैसे लगे इनके विचार? अगर मिशन 2026 में जनता जनार्दन इनके ऊपर विचार करके इनको मिशन 2026 में चुनाव में उतारती है, तो कुलदीप जी का कहना है कि मेरी जनता जनार्दन है, जो जनता का फैसला वो सर माथे रहेगा। कुलदीप जी, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन सुनील के साथ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे कुलदीप जी यादव। कैसे लगे विचार? और आशा और उम्मीद करते हैं कुलदीप जी, जो आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, आगे भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।